नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं संधि के जो 3 भेद मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो आज मैं स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले दीर्घ स्वर संधि लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो में दीर्घ संधि क्या होती है और उसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि नियम। 2 स्वर्ण, स्वर्ण मतलब होता है एक जैसे अक्षर। 2 स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि ह्रस्व आ दीर्घ आ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ और री हो जाते हैं। ये इसका नियम है। यानी समझिए आप, जैसे इसमें कहा गया दो स्वर्ण, जैसे ह्रस्व आ के बाद कह रहे हैं ह्रस्व या दीर्घ है। अगर ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ रहा है तो दोनों दीर्घ हो जाएंगे। ठीक, अगर दीर्घ आ है और फिर दीर्घ आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह से ई है, उसके बाद ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। कहने का मतलब है चाहे वह ह्रस्व हो पहला, चाहे दूसरा ह्रस्व हो, चाहे पहला दीर्घ हो चाहे दूसरा दीर्घ हो, चाहे पहला ह्रस्व हो चाहे दूसरा दीर्घ हो, वह दोनों मिलाकर के दीर्घ बन जाएगा। ये इसका नियम है। इसी तरह से आप देखिए, अगर दीर्घ ई है उसके बाद दीर्घ ई आता है तब भी दीर्घ ई हो जाएगा। अगर ऊ है उसके बाद दीर्घ ऊ आता है तब भी ऊ हो जाएगा। ठीक है। अगर दीर्घ ऊ है उसके बाद ह्रस्व ऊ आता है तब भी दीर्घ हो जाएगा। अगर री है, री के बाद अगर री आता है तो री हो जाएगा। ये इसका नियम है। दीर्घ स्वर संधि का बहुत ही आसान संधि है। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। फिर देख लीजिए आप, 2 स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। स्वर्ण मतलब होता है एक जैसे स्वर। यदि आ ई ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, जैसे मैंने बताया, आपको समझाया यहाँ पे, आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ और री ये हो जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इनको हम समझते हैं। पहले हम आ वाला समझते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, पहला शिव जमा आलय, ये तो संधि विच्छेद है। इसको हम संधि कैसे करेंगे? परीक्षाओं में 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी दे दिया कि शिव जमा आलय में कौन संधि है, और इसका जो हम संधि बनाएंगे शिवालय, और शिवालय में कौन सी संधि है। 2 तरह से है। जब इसको हम लिखेंगे, इसमें क्या होता है कि स्वर संधि का भेद है। तो ये पहला जो शब्द है और दूसरा जो शब्द है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर का जो स्वर है उसको देखा जाता है। ऐसे है शिव, वा शिव। तो हम कोई भी जब व्यंजन बोलते हैं तो व्यंजन जब बोलेंगे तो उसमें ह्रस्व आ छिपा रहता है। जैसे मैंने कहा क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, यानी व्यंजन वर्ण हम कोई भी का उच्चारण करते हैं तो उसमें ह्रस्व आ छिपा रहता है। और व्यंजन जो हैं बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। तो आप देखिए, इसमें संधि में क्या देखना होता है, पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर देखना होता है। तो यहाँ पर आ छुपा हुआ है तो आ जमा, और यहाँ का जो दूसरे शब्द का पहला, ये देखिए दीर्घ आ है तो दीर्घ आ, तो बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। चाहे ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए, चाहे दीर्घ के बाद दीर्घ आए, चाहे दीर्घ के बाद ह्रस्व आए, तो ये हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे तो शिव, आगे डंडा है तो शिवालय, बड़ा आ जाएगा ना शिवालय। ये जो देखिए जो आ की मात्रा आई है ये है,
जो आ की मात्रा आई है शिव धन आलय, पहले शब्द का अंतिम स्वर यानी आ, दूसरे शब्द का पहला स्वर यानी दीर्घ आ, दो मिला करके दीर्घ आ हो जाएंगे। तो ये जो मात्रा लगी है ये इसे बोलते हैं दीर्घ आ की मात्रा, हो गया शिवालय। इसी तरह से विद्यालय, विद्यार्थी, पुस्तकालय, चिकित्सालय, वाचनालय, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। और दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा जैसे ई वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि गिर जमा ईस, ये समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ये है, छोटी की मात्रा है, तो आएगा छोटी ई जमा, और दूसरे शब्द का पहला क्या है, बड़ी ई, ये है। ये दोनों अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, दीर्घ ई आ जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो गिरिधन ये सब होगा, तो गिर, ये छोटी और बड़ी मिला के बड़ी, तो गिरीश, ये ग्रीस हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि दोनों सवर्ण हैं, यानी दोनों समान स्वर हैं, यानी भले ह्रस्व और दीर्घ हो लेकिन समान स्वर हैं। ठीक है, अब तीसरा उ वाला देखते हैं। जैसे हमने लिखा वधु प्लस उत्सव, ये देखा तो आ जाएगा यहाँ पर क्या है, दीर्घ उ की मात्रा है प्लस उ। ठीक है, जब बराबर हो जाएगा दीर्घ ओ, तो ये शब्द बन जाएगा वधुत्सव, वधुत्सव, ये शब्द बन जाएगा। चाहे दीर्घ रहे, चाहे ह्रस्व रहे, चाहे ह्रस्व रहे, चाहे दीर्घ है, वो कुल मिलाकर के दीर्घ ही बनेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि एक समान स्वर होने चाहिए, एक जैसे स्वर होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एक चौथा, इसका देख लेते हैं क्या होगा। चौथा को हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे में लिखा पितृ, पितृ धन ऋण, पितृधन ऋण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये री है ना, तो री आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे री है, री आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा री। तो क्या शब्द बन जाएगा, पितृण, ये बन जाएगा। ये पा है, छोटी मात्रा है, और फिर यहाँ पर जो है ये जो ता है, ता के नीचे रा बन जाएगा, बड़ा पितृण हो जाएगा, क्योंकि इसका दीर्घ ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर ह्रस्व दोनों री को मिलाएंगे तो उसको जो है दीर्घ होने के बाद भी री ऐसे लिखा जाएगा, तो जाएगा पितृण। क्या हो जाएगा, पितृण। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको 4 उदाहरणों के माध्यम से बताया कि दीर्घ स्वर संधि कैसे होता है। इसमें मैंने बताया कि दोनों जो है 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी जो इसमें दोनों स्वर रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे, चाहे पहला ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे स्वर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है एक जैसे होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आ गया होगा। ये संधि चाहे दीर्घ संधि हो, चाहे गुण संधि हो, आगे जब वीडियो बनाएंगे गुण संधि का, यण संधि का, याज संधि का, वृष संधि का बनाएंगे। संधि जो है अभ्यास से आएगा, समझने से आएगा, रटने से नहीं आएगा। अगर आप किताबों से जितने भी शब्द लीजिए, चाहे दीर्घ संधि की हों, चाहे गुण संधि की हों, उसको लेकर के नियमित रूप से अभ्यास कीजिए तो संधि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पूर्व बताया कि संधि को 2 तरीके से पूछ सकते हैं। कभी दे सकते हैं कि शिवालय दे दिया, कौन संधि है, या पूछ लिया शिवधन आलय, इसका संधि कीजिए, इस तरह से पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं शिवधन आलय में कौन सी संधि है। तो कई तरीके से जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे तो ये चीज़ें जो आपके लिए कठिन है वो सब आसान हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको
बेहतर वीडियो आसान भाषा में समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। जल्द ही लौटते हैं एक नए वीडियो के साथ। हम आगे वीडियो लाएंगे आपके लिए गुण स्वर संधि, जो स्वर संधि का ही एक भेद है। आज हमने पढ़ा स्वर संधि के अंतर्गत जो भेद आता है पहला, दीर्घ स्वर संधि। मुझे उम्मीद है यह संधि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।